जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज दलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वहां पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के चेक अख्तरुल ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए ये काफी है? मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे। और चे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे, अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या क्या टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है वो कौम, उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है। और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोर बैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं, पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है, उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा अजीजिया को जला गया, क्या तुमको उससे अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका। अगर उठाया तो अख्तरुल ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोलकर सुन लें, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहां पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो, उसकी तहरीक अख्तरुल ईमान ने हमेशा अगुवाई की है। इसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं उन तमाम लोगों का जो सीमांचल में बसने वाले हैं बिहार में, जिनकी दुआएं मुझको मिली हैं, जिन्होंने मुझको जर्रे से उठाकर ऊपर तक मुझको पहुंचाया है, वो उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात को ही सर, आपके ऊपर जब आरोप लग रहा था भाजपा की बात करें, क्या लड़ा कि भाजपा अच्छी पार्टी है? आप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है। रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ओबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बचता ज्यादा है। आपने इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों